ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम, रैखिक समीकरण है ये। तो मान लो हमारा इसकी जो व्यापक रूप होता है वो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है ना। दूसरा समीकरण ले लें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। अब बात करते हैं हम कि इसका जो हल है वो किस टाइप का होता है। देखो इसके जो हल होते हैं, एक्स वाई के जो आंसर आते हैं हमारे, एक्स और वाई के जो मान आते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। मतलब अद्वितीय, मतलब इसके एक ही हल होगा, है ना। एक्स वाई का मान ऐसा भी आ सकता है जिसके 2 या 2 से अधिक हों, और हो सकता है एक्स और वाई का कोई मान ही नहीं हो। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हमारे दोनों के दोनों होते हैं, ये हमारे व्यापक रूप होते हैं ना, व्यापक रूप होते हैं ये हमारे, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगाते हैं कि इसका क्या सीन रहेगा। तो देखो सबसे पहले हम इसके अनुपात निकालते हैं, a1 और a2 का अनुपात निकालते हैं। अगर a1/a2 इक्वल नहीं आता है b1/b2 के, इसकी 2 ही कंडीशन बनेंगी, या तो a1/a2 इक्वल आएगा b1/b2 के, या फिर a1/a2 इक्वल नहीं आएगा b1/b2 के। 2 ही कंडीशन तो बन सकती हैं, या तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं या फिर इक्वल नहीं हो सकते हैं। अच्छा, इक्वल होंगे तो हम तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, c1/c2। अगर ये इक्वल होंगे तो तीसरी कंडीशन चेक करेंगे हम, c1/c2। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर ये दोनों तो इक्वल हैं, फिर इसके लिए चेक करेंगे, हो सकता है ये दोनों इक्वल हों और हो सकता है ये दोनों इक्वल नहीं हों। बात समझ में आ गई। तो इनके रेशियो के साथ, इनके अनुपात के साथ 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो पहले वाले ही दोनों इक्वल ना हो, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, c1 और c2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। अच्छा, अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये c1/c2 बराबर है या फिर नहीं है। तो हमारे पास 3 कंडीशन बनेगी। अगर ये कंडीशन बनती है तो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, है ना, और अद्वितीय हल होता है। हल जो होगा हमारा अद्वितीय हल होगा, यानी कि कहने का मतलब है x और y की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। अद्वितीय हल होगा, और रेखाएं क्या करेंगी हमारी, काटेंगी। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक है। प्रतिच्छेदित का मतलब है ऐसे एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे एक ही पॉइंट पर क्या करेंगी, ये काटेंगी, ठीक है। अच्छा, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 भी बराबर है, तो इसके लिए अनंत हल होते हैं हमारे, है ना। अनंत तो हल होते हैं। और रेखाएं क्या होती हैं, एक के ऊपर एक जाती हैं ना। रेखाएं क्या होंगी, एक के ऊपर ही एक जाएंगी, है ना। दोनों का पथ एक ही होगा, है ना। दोनों रेखाओं का पथ एक ही होगा। जैसे एक रेखा गुजर के गई ऐसे, और इसी के ऊपर से कौन सी दूसरी रेखा निकल जाएगी, समझ में आ गई। अच्छा, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। इनकी स्थिति ये रहेगी, ठीक है। रेखाएं समांतर तो जानते हो आप, ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। बात समझ में आ गई। अगर ये कंडीशन रहेगी अद्वितीय हल होगा, ये कंडीशन रहेगी तो अनंत हल होंगे, और ये कंडीशन रहेगी तो हमारा कोई हल नहीं होगा। अद्वितीय हल कब होगा, जब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। अनंत हल कब होंगे, जब एक के ऊपर से एक गुजरेगी। और कोई हल कब नहीं होगा, जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी।
ठीक है, देखो ये हमारे दो इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन ये है फर्स्ट और एक इक्वेशन ये है सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों के लिए कि इनकी स्थिति क्या रहेगी, है ना। तो देखो ये फर्स्ट वाला व्यापक रूप है, इसकी तुलना तो इससे कराते हैं ना, और ये दूसरा वाला व्यापक रूप है तो इसकी तुलना इससे कराएंगे। अगर इसकी तुलना हम इसके साथ कराते हैं तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ तो a का गुणांक a1 है ना, सॉरी x का गुणांक a1 है, और यहाँ x का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं है। जिसका कोई गुणांक नहीं होता उसका एक गुणांक होता है। यहाँ x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक 3 हो जाएगा। c, अब ये c इधर नहीं है तो इसको पहले इधर ले आएंगे ना, तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको भी इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -7। इतना समझ में आ गया। फिर देखेंगे, देखो x a2x है और ये 2x है, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -5 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब इनके रेशियो चेक करो, तो a1/a2 क्या आ रहा है हमारा, 1/2, और b1/b2 क्या आ रहा है, 3/4। अब देखना ये दोनों बराबर आ रहे हैं हमारे, a1/a2 और ये 3/4। अब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं बराबर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के, है ना। यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब ऐसी स्थिति बनती थी तो क्या होता था हमारा, अद्वितीय हल होता था, अद्वितीय हल होगा। जब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो हमें c1 और c2 चेक करने की जरूरत नहीं है।